तो भाई 22 साल की जिंदगी में पहली बार अभिजीत भाई का केक कट रहा है, तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है भाई। कैसा लग रहा है मतलब अच्छे में कैसा? गरम गरम। गरम गरम फील आ रही है ना क्योंकि इनका 22 साल में पहली बार केक कट रहा है तो गरम गरम सा लग रहा है थोड़ा सा। तो फाइनली केक कटने का नंबर आ गया, सुबह से इंतजार था जिस चीज का। तो अभिजीत भाई केक काटना स्टार्ट करो। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का वही हंस रहा है। 22 साल में पहली बार केक काट रहा तो भाई ने चीज एक्सेप्ट नहीं हो रही कि हमने केक काटा। तो राम राम सभी भाइयों को, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे छोटे से ब्लॉग और मेरी छोटी सी दुनिया में। और दोपहर के बज चुके हैं 12। सुबह से काम कर करके हालत हो गई है खराब। अब थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद नहा धो के हम जाएंगे बर्थडे में, क्योंकि आज हमारे अभिजीत भाई का बर्थडे है और बर्थडे को सेलिब्रेट करेंगे और आपको भी दिखाएंगे कैसे हम करेंगे उसका बर्थडे सेलिब्रेट। वो बर्थडे मनाता नहीं है काफ़ी टाइम से, बट इस बार हम 2-4 दोस्त मिलके उसका केक काटने जा। और ये है हमारा हीरा बेटा जो मुझे बैठने नहीं देता अपने पास। पता नहीं इसे मुझसे क्या दिक्कत है। मैं इसके कोई भी घर में कोई भी इसके पास आए, ये किसी को कुछ नहीं कहेगा, और मैं इसके पास अगर आ गया तो इसे कहते हैं दादागिरी। हमारे घर में हमसे ही लड़ाई। चल भाई। और ये सूख रहे हैं आटा पीसने के लिए गेहूँ, और मैंने सुबह से कई बार मुट्ठी भर भर के कबूतरों के लिए डाल दिए। तो माँ तोड़ रही है जवे, और ये पूरे साल में एक ही बार टूटते हैं। कौन से महीने में टूटते हैं? भादों के महीने में जवे टूटते हैं, साल में सिर्फ एक बार। तो अब पूरे गांव में कंपटीशन चल रहा है लेडीज के अंदर कि ज्यादा से ज्यादा जवे कौन तोड़ेगा। हमारे घर तो थोड़े से टूटते हैं। और सब कमेंट में बताना किसे किसे जवे तोड़ने आते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, पूरे गांव में जवे तोड़ने का कंपटीशन चल रहा है। माँ नीचे तोड़ रही है, मम्मी ऊपर तोड़ रही है। तो किसी को लेने हो जवे तो कांटेक्ट करें, बहुत ज़्यादा स्टॉक है हमारे पास। तो बर्थडे सेलिब्रेट करने का प्लान बना तो लिया, पर धूप इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही है कि बिजनौर तक बाइक से जाने में हालत ख़राब हो जाएगी, पर जाना पड़ेगा। तो अब नहा धोकर तैयार होते हैं और अब मिलता है आपका भाई तैयार होने के बाद। तो भाई इन दोनों को देख कर 6-7 साल पुरानी यादें ताज़ा हो गई। ऐसे ही हम भी दोपहर में साइकिल से आया करते पसीने में लथपथ। उसके बाद भी कुछ हुआ नहीं पढ़ाई में हमसे। तो जन्मदिन में जाने के लिए थारा भाई हो गया था तैयार, और थारे भाई की स्प्लेंडर भी। और जिसका जन्मदिन था उसने प्लान चेंज कर दिया है, उसने अब शाम के लिए बोल दिया। तो हम मार्केट का कुछ काम निपटा के शाम तक पहुंच जाएंगे, और हम जिमी को करते हैं बाय बाय। जिमी को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या कर रहे हो लाइफ। भाई आज मैं आपको अपना कॉलेज दिखाता हूँ, रामा इंस्टीट्यूट। तो अब आए थे हम अपने काले भाई की दुकान पर। कल हम मेरठ गए थे तो साथ के दोस्त ने तोड़ दिया था कैरियर। अब काले भाई से इसे ठीक करवा रहे हैं। काले भाई ऐसे फिट कर दियो जो बिल्कुल दिक्कत ना हो। बंद करेंगे बिल्कुल मजा आएगा। किरतपुर के अंदर सबसे बढ़िया सही करते हैं बाइक। काले भाई अगर मैं काम सीखना चाहूँ तो कितने दिनों में सीख जाऊंगा? 2-3 साल में। तो रहने दो फिर ना होने पर। चलो तो भाई मोटरसाइकिल हो गई तैयार, ये दिया निकाल। अब चलते हैं हम बर्थडे बॉय के पास। मैं जा रहा था बिजनौर, और रास्ते में पड़ता है मेडिकल कॉलेज, तो मैंने सोचा आपको दिखाना चाहिए। इसमें MBBS बच्चे पढ़ते हैं, और हमारे छोटे से बिजनौर ज़िले में भी MBBS कॉलेज है, बहुत बड़ी बात है। ये अभी बना है 2-3 साल पहले, तो मैंने सोचा आपको दिखाना चाहिए। वो पीछे जो बिल्डिंग दिख रही है वो मेडिकल कॉलेज ही है। तो भाई मैं आ गया था बिजनौर, बर्थडे बॉय और उसके साथ के दोस्त अभी आए नहीं। तो मुझे दिख गई मूंगफली सड़क पर, तो मैंने मूंगफली टेस्ट करी। सीजन की पहली मूंगफली है। अब जाडे स्टार्ट होने वाले हैं, अब जगह जगह आपको मूंगफली भूनती हुई मिलेगी, करारी करारी। तो भाई टेस्ट बढ़िया है। तो आधा घंटे से ज़्यादा इंतजार करवाने के बाद टीम आ चुकी है, और है पीछे बर्थडे बॉय, ये जसवीर भाई। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू। तो सारी बात छोड़ो, मूंगफली खाओ। मेरी साथ रहोगे तो ऐसी मोह लोगे। मूंगफली खा मोल की 2 करोड़ के मालिक हैं और मूंगफली छीन रहा। 5 रुपए की मूंगफली ली थी, उसमें से भी छीन रहा। पल्सर आ रहे हैं, एक स्कॉर्पियो घर खड़ी, बुलेरो घर खड़ी। इधर दिखा, इधर दिखा। एक फोर्ड मॉडिफाई 5 लाख का ट्रैक्टर, उसमें 8 लाख रुपए मॉडिफाई में लगा रखे हैं। और भाई ट्रैक्टर भी खरीदने को कह रहे हैं। इतना पैसा है इनके पास, अब 5 रुपए की मूंगफली के लिए लड़िया। तो दिल होना चाहिए जैसे मेरे पास है। तो अभिजीत भाई कितने साल के हो गए आज तुम? मैं भाई 22 साल का हो गया। अभिजीत भाई 22 साल के हो गए। तो क्या करा तुमने 22 साल का होकर लाइफ में? मैंने कुछ नहीं करा, 22 साल नष्ट करे। इन्होंने 22 साल नष्ट कर दे। तो एक काम करो, अब जब भूख बहुत तेज लग रही है, कुछ खाना चल रहा है, केक काटना तुम्हारा? केक नहीं काटना है, खाना काटना। ना काट देंगे। तो भाई अब आ गए हम खाना खाना विंजर वाटिका में, क्योंकि ये बड़े बड़े लोग हैं, ये ऐसी जगह ही खाते हैं। हम तो नहीं आए अभी तक। भाई
यशवीर भाई अब ऑर्डर कर रहे हैं क्योंकि हम पता नहीं है ऐसी जगह क्या क्या मिलता है। यशवीर भाई ऑर्डर करेंगे क्योंकि ये डेली आते जाते रहते हैं। भाई मैं तो यहाँ की लाइट ही देख रहा जब तो मैंने पहली बार देखी नहीं। पिछली 15 मिनट से इस आदमी से एक ऑर्डर नहीं दिया जा रहा। अब क्या होगा इनका। ये न्यू जनरेशन है इंडिया की। तो भाई आज ये इतने महंगे रेस्टोरेंट में लिया है कि ये पानी भी वो वाला जो विराट कोहली पीता है उससे थोड़ा सा ही सस्ता पर है वो वाला ही। तो भाई अभी तक खाना नहीं आया। एक बात मैं पहली बता रहा मैं अपने जन्मदिन पर ऐसे रेस्टोरेंट में नहीं ला सकता हूँ। तो मेरे पे बाद में फोर्स ना किया जाए वो कि ऐसे ही रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे क्योंकि यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं। भाई ऐसी रेस्टोरेंट में खिलाना पड़ेगा यार। नहीं भाई देखो अभी खाना नहीं आया तुम मना कर दो मुझे उठो जाओ भेज दो। तुम यहाँ से जाओ। चले जाएंगे पर हम ऐसे रेस्टोरेंट में हमारा भाई हमारी जमीन बिक जाएगी 2-3 बीघे जमीन खर्चा चल रहा बहुत मुश्किल से। तो भाई यशवीर भाई का ऑर्डर आ चुका है। भाई आ चुके हैं घंटी तोड़ने का। तो खाने के बाद हमें मिले हैं रुका रहेगा नहीं मुंबई गिरने की चिज्जी। तो चिज्जी के मिले हैं 4 पैकेट लेना। हाँ ये रहने दे घर जाकर मम्मी को दिखाऊंगा। जबरदस्ती करी इसे लेने के लिए। नु क्या भैया जी दे दो भैया जी दे दो। भैया जी आज दे दो मुझे वो। भैया जी आप ये प्लीज भाई जी प्लीज। अबे यार कैसे कर यार एक को तो सुन। अबे सुन तो ले कहाँ जा। अबे मेरी बात तो सुन ले। अबे जा कहाँ यार एक ले मेरा दोस्त भी। अबे सुन तो ले। अबे यार सुन ले तेरे बाल भी बढ़िया करवा रखे जल्दी। तो भाई अब ये वाला केक सेलेक्ट कर लिया हमने और ये यशवीर भाई ने सेलेक्ट किया तो अब इसे पैक कराते हैं और चलते हैं। तो भाई केक ले लिया अब चलते हैं हम केक काटने। तो भाई 22 साल की जिंदगी में पहली बार अभिजीत भाई का केक कट रहा है। तो आपको कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है भाई। कैसा लग रहा है मतलब अच्छे में कैसा। गरम 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 फील आ रही है ना क्योंकि इनका 22 साल में पहली बार केक कट रहा है तो गरम गरम सा लग रहा है थोड़ा सा। तो फाइनली केक कटने का नंबर आ गया। सुबह से इंतजार था जिस चीज का। तो अभिजीत भाई केक काटना स्टार्ट करो। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का आया है जन्मदिन मदन मुरार का। वही हंस रहा है 22 साल में पहली बार केक काट गया। तो भाई ने चीज एक्सेप्ट नहीं हो रही कि हमने केक काटा। हैप्पी बर्थडे डियर अभिजीत भाई। बस अब केक कट चुका है अब है केक खाने की बारी। आओ कार्तिक भाई। अभिजीत भाई तो बर्थडे मनाने का इतना शौक मैंने किसी में नहीं देखा जितना यशवीर भाई और जित्तू भाई के अंदर है। इन्होंने हमें घर से बुलाया 30 किलोमीटर से और बाग में केक काटा। मतलब इतने ज्यादा एक्साइटेड थे अपने बर्थडे को लेकर बहुत ज्यादा। भाई बहुत ही झूठ बोलिया भोसड़ी का। तो भाई शाम हो चुके हैं अब हमें अपने घर भी जाना है। तो थोड़ा सा केक खा के और यशवीर भाई के मुंह पर लगा दिया। वेस्ट नहीं करना यशवीर भाई का कहना है। ये देखो भाई इतना प्यार करता है भाई। तो आज का बर्थडे का कार्यक्रम खत्म करके अब हम सब जा रहे हैं अपने अपने घर। तो मिलते हैं कल। बाय बाय टाटा सी यू। चलो तो भाई टाटा बाय बाय सी यू। मिलते हैं। बिक्की भाई का बर्थडे है अब जब परसों को तो परसों को मिलेंगे बिक्की भाई के बर्थडे में। तो भाई कल जित्तू भाई का जन्मदिन मनाने के बाद घर आने में हो गई थी बहुत ज़्यादा रात और अब जाए हैं अपने खेत पे। सारा गोबर उतारने के बाद अब गाय भैंस के लिए बाजरा लेने जाना है और धूप बहुत तेज है आज पर जाना तो पड़ेगा। चलो तब चलते हैं बाजरा लेने। भाई हम तभी बाजरा लेकर आए हैं गाय भैंसों के लिए और ये नवाब ज़्यादा पी रहे हैं दूध। भैया असली मज़ा तो ले रहे हैं ये दूध पीने को मिल रहा है सुबह शाम दबा कर। भाई सहरा पिएगा क्या हमारे लिए भी छोड़ेगा नहीं। चला जा आजा 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 आजा। तो भाई माँ कर रही थी चावल साफ और मैं वीडियो बना रहा था। तो माँ मेरे से कह रही है कुछ मिल भी रहा नहीं या ऐसे ही कर रहा है। तो क्या चाहिए है। जब इतना सिर मार रहा है तो पैसा ही चाहिए। जब इतना सिर मार रहा है तो पैसा चाहिए मतलब सबको शुरू में स्टार्टिंग से ही पैसे चाहिए। तो कितने रुपए बहुत होंगे कम से कम है। कितने रुपए बहुत होंगे कितने फिर भी कोई थोड़े थोड़े भिजवाता ही जाएगा कोई। थोड़े थोड़े कितने 2-4 हज़ार 2-4 हज़ार रुपए तो कम से कम भिजवाते रहे भाई रोज के 2-4 हज़ार। तो भाई अब कट्टा उठा के हम जा रहे हैं अपने पुराने वाले घर उपले लेने। तो भाई वो पीछे वाला हमारा नया घर है और ये सामने वाला हमारा पुराना घर है। इसमें बस ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 मीटर की डिस्टेंस है और हम आए यहाँ पर उपले लेने। तो भाई ये है हमारे पुराने घर का बगीचा। इसमें चारों तरफ आपको देखने को मिलेंगे पेड़ और घास और ये है अंदर का पोर्शन। इसमें से निकालने हैं हमें उपले। इस कमरे में रखे हैं उपले। हमें उपले लेके जाना है घर। अगर इतना बड़ा मकान शहर में होता
जिसमें कितने कमरे हैं पता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक रसोई 9 और 2-3 कमरे ऊपर हैं। तो इतना बड़ा मकान अगर शहर में होता तो कम से कम 40-50 हज़ार रुपये रेंट आ रहा होता, ज़्यादा भी। और गांव में इसे छोड़ने के बाद ये खंडर बन चुका है। इसमें बस हमारे कुछ सामान रखे हैं, कुछ कट्टे रखे हैं, कुछ सरसों के कट्टे रखे हैं और गेहूं वगैरह, बस यही सब है इसमें, और कबाड़ और सामने पेड़ भर दिए थे हमने। तो भाई शहर में होता तो इसका कितना यूज़ होता, पर गांव में इसकी कोई वैल्यू नहीं, छोड़ने के बाद जीरो। और मान ने तोड़ दिया था एक अमरूद। अब इस अमरूद को टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। इस पेड़ का ये पहला अमरूद है जो हम टेस्ट करेंगे, जो भी ठीक से पक्का तो नहीं था, इससे ज़्यादा मोटे मोटे भी हैं अभी, और इसे टेस्ट करके देखते हैं कैसा लगेगा। तो टेस्ट करने तो बहुत दूर की बात, भाई कीड़े निकल गए अमरूद में, खाना। हाँ कह रही आधा खा लेंगे, आधा फेंक देंगे, आधे में कीड़े। भाई नेचुरल सब्जी बिना दवाई की तो बस गांव में मिलेंगी। और ये हमारे यहाँ तोरी लग रही हैं, हमने तोरी बोई थी, 2-3 उधर लग रही हैं। और बिना दवाई बिना खाद की जो सब्जी मिलेगी वो मिलेगी गांव में आपको। और जैसे कि ये नींबू, ये है नींबू का पेड़, और हमने इस पर कोई स्प्रे कोई दवाई नहीं किया, और इस पर इतने नींबू आ रहे हैं, नींबुओं का डाल चुरा है। हम रोज़ कम से कम 10-20 नींबू इसके नीचे से लेके आते हैं। तो ठा के उपले का कट्टा, हम चले अपने घर। तो गांव में खाने पीने का सामान कभी भी वेस्ट नहीं होता। जो घर का खाना बचता है उसे गाय भैंस बहुत ज़्यादा शौक से खा लेती हैं। और अगर आप शहर में हो तो शहर में आपको डस्टबिन में फेंकना ही पड़ेगा। तो गांव वाले यूज़ जानते हैं कि बेकार से बेकार चीज़ का यूज़ कैसे किया जाए। और रोटी खाने के लिए तो भाई ये बिल्कुल पागल रहती है। और ये दूध देंगी, जो खाना बच गया था वो वेस्ट भी नहीं हुआ, उसका यूज़ हो गया। तो आज का सारा काम ख़त्म करने के बाद अब चलते हैं ऊपर रसोई में, देखते हैं मम्मी ने आज क्या क्या डिश बना दी है। तो नहा धो के हम हो गए हैं फ्रेश। अब जा मम्मी दे रही है खाना। क्या बनाया आज? कढ़ी। मम्मी ने बनाई आज कढ़ी चावल, घर के मट्ठे की कढ़ी चावल। कान्हा जी का 2 बार छठी। आज कान्हा जी की छठी है, कृष्ण भगवान की जन्मदिन। तो भाई हमारी रसोई में और कुछ मिले या ना मिले, पर व्यू जो आपको मिलेगा नहीं, नज़ारा आपको देखने लायक मिलेगा। क्योंकि हमारी विंडो जो है वो है खेतों की साइड, और यहाँ से दिखता है बहुत दूर तक के खेत। और अब चलो कढ़ी चावल खाते हैं। इसी के साथ आज के ब्लॉग के करते हैं समाप्ति। मिलते हैं अगले व्लॉग में।